RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया मोहम्मद यूसुफ मेमोरियल एंड एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी नारायणपेट के ज़ेर एहतमाम नारायणपेट टाउन व अतराफ इकनाफ के सरकारी व खानगी स्कूल, मदरसे की जमात, नर्सरी ता इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम के सैकड़ों तलबा व तालिबात ने नारायणपेट के मॉडर्न हाई स्कूल में मुफ्त एजुकेशन किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस एजुकेशन किट में स्कूल बैग, नोटबुक, पेन, पेंसिल, टिफिन बॉक्स, वाटर बोतल के अलावा दीगर तालीमी अशिया शामिल है। मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से सदर सोसाइटी मोहम्मद गौस, इंजीनियर हैदराबाद मोहम्मद हुसैन सिंडे के मोहम्मद नवाज मूसा, अमीरुद्दीन एडवोकेट, काउंसलर ख्वाजा महबूब खान, प्रिंसिपल टीमरेस स्कूल उस्मान उबैदुल्ला, मुजाहिद सिद्दीकी, सीनियर सहाफी प्रताप रेड्डी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज मौलाना फारूक बिन मखाशन निजामी व दीगर ने भी शिरकत की। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने मीरपेट में कमसिन लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी के वाक़े पर बरहमी का इजहार किया। ट्विटर पर रेवंत रेड्डी ने लिखा कि केसीआर ने हैदराबाद को कॉस्मोपॉलिटन शहर में तब्दील करने का दावा किया है, लेकिन ये शहर BRS हुकूमत में गांजा और ड्रग्स के हॉट स्पॉट में तब्दील हो चुका है। गुज़िश्ता दिनों संगारेनी, कॉलेरीज और आज अमीरपेट में कमसिन लड़की के साथ पेश आए वाक़यात समाज के लिए शर्मनाक है। पुलिस सिस्टम को सियासी अगराज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अवामी जानों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन और तालिबात पर मज़ालिम में इजाफा हुकूमत के लिए लम्हे फ़िक्र है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने LB नगर में खातून पर पुलिस हमले के वाक़े पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि तहकीकाती रिपोर्ट के अलावा CCTV फुटेज पेश किया जाए। इस सिलसिले में सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर जनरल पुलिस, कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा, DCP LB नगर, वनस्थलीपुरम, ACP और सर्कल इंस्पेक्टर LB नगर को नोटिस जारी की है। अदालत ने आइंदा समाअत 2 हफ्ते बाद मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि खातून पर हमले के बारे में हाई कोर्ट की जज जस्टिस S नंदा ने चीफ जस्टिस आलोक अराधे को मकतूब रवाना किया। चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने इस मकतूब पर खुद कार्रवाई करते हुए समाअत के लिए कबूल किया। वाज़ेह है कि LB नगर चौराहे पर 16 अगस्त को पुलिस ने एक खातून पर हमला किया। चौराहे पर गड़बड़ करने के इल्जाम में 3 खवातीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इसी दौरान एक खातून को लाठी से मारपीट की गई, जिससे वो जख्मी हो गई। मुतासिरा खातून के अफराद खानदान ने इस मामले में पुलिस के रवैये को बेनकाब किया, जिसके बाद कमिश्नर पुलिस चौहान ने कसूरवार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया और सब इंस्पेक्टर को हेड क्वार्टर अलॉट कर दिया। लहिया में खाई में बस के गिरने के हादसे में हलाक तेलंगाना के फौजी जवान चंद्रशेखर की आखिरी रसूमात कल शब जिला मेदक में आबाई मुकाम पर अंजाम दे दी गई। नाश हैदराबाद लाई गई और हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन से आबाई मुकाम मुंतकिल की गई, जहां भरपूर खिराज पेश किया गया और फौजी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। दिल्ली में होने जा रहे G20 के तकरीबात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने 8, 9 और 10 सितंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने हुकूमत से सिफारिश की थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी को खत भेजा था। अब दिल्ली हुकूमत ने फैसला लेते हुए 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। दिल्ली हुकूमत के तमाम दफातर, MCD और सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा VIP मूवमेंट की वजह से कई रास्तों पर पाबंदी रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर SS यादव ने कहा है कि 7 सितंबर की रात 12 बजे से दिल्ली के इलाके और दीगर ममनुआ या हिफाजती मुकामात पर कोई दाखिला नहीं होगा। बॉर्डर से सिर्फ जरूरी सामान की गाड़ियों को ही दाखिला मिलेगा। दूध, सब्जियां, राशन, अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत के ट्रक दाखिल होंगे। DTC बसों को नई दिल्ली से मुत्तसिल इलाकों में मोड़ दिया जाएगा या खत्म किया जाएगा। पाकिस्तान में सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले आलाई में एक डोली यानी देसी साख्ता केबल कार में जमीन से 900 फीट की बुलंदी पर लगभग 15 घंटे से फंसे तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बगटी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के कामयाबी से खात्मे का ऐलान करते हुए कहा है कि ऐलान करते हुए मुसल्लह अफवाज की काविशों को सराहा है। कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जाए वखुआ पर खड़े अफराद ने अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद किए। इससे कबल पाकिस्तानी फौज के
में शोबे ताल्लुकात आमा यानी ISPR ने 5 बच्चों को रेस्क्यू करने की इत्तला देते हुए कहा था कि रह जाने वाले 3 अफराद को बाहिफाजत निकालने के लिए इमदादी कार्रवाई रात को भी जारी रहेगी। अफगानिस्तान की वजारत आला तालीम की एक कमेटी ने कहा है कि वो तालिबात के लिए यूनिवर्सिटियों को दोबारा खोलने के मंसूबे पर काम कर रही हैं। मुकामी तुलू न्यूज़ के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी ने वजारत की सालाना रिपोर्ट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मंसूबे को हतमी शक्ल देने के बाद इसकी तफसीलात से आवाम को आगाह किया जाएगा। खबर के मुताबिक आला तालीम के कायम मुकाम नायब वजीर लतीफुल्लाह खैरख्वाह के हवाले से बताया गया है कि मंसूबे को हतमी शक्ल देने का वक्त अभी तक वाज़ेह नहीं है। अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खवातीन के दाखिले पर ताहाल पाबंदी आयद है, जबकि अफगान वजारत आला तालीम ने दिसंबर 2022 में खवातीन की तालीम पर पाबंदियों का ऐलान किया था। चीन के वजीर खारिजा वांग यी ने कहा है कि चीन की सालसी में होने वाले सऊदी अरब और ईरान के मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में तनाव कम हुआ और मुफाहमत के लिए फिजा साजगार हो गई। खबर के मुताबिक चीन के वजीर खारिजा वांग यी ने अपने ईरानी हममंसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में आलमी न्यूक्लियर मुआहदे की मुकम्मल बहाली के लिए जोर देते हुए कहा है कि न्यूक्लियर मुआहदे पर इत्तेफाक और इसके मौसर निफाज से दुनिया में जंग का खतरा खत्म और अमन व इस्तेहकाम आएगा। वांग यी ने ईरान वजीर खारिजा के दौरे सऊदी अरब को सहराते हुए कहा है कि चीन की सालसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी से मशरिक़ वस्ता में मुफाहमत की लहर चल पड़ी है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने मशरिक़ वस्ता में तामीर व तरक्की में मदद जारी रखने का अहद दोहराते हुए कहा है कि इस खित्ते के ममालिक को जंग के बजाय मुकालमे को फ़रोग़ देना चाहिए। इत्तेहाद पड़ोस ममालिक से अच्छे ताल्लुकात और दोस्ती को मजबूत किया जाए। कीनिया के शहर नीरोबी की तोई मार्केट में चावलों का कारोबार करने वाले दुकानदार फ्रांसिस निदीगे चावलों की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से परेशान हैं। उन्हें खदशा है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कच्ची आबादी में उनके सारिफिन चावल खरीदना बंद कर देंगे। खाद की कीमतों में इजाफा और खरन अफ्रीका में बरसों से जारी खुश्क साली की वजह से कीनिया में काश्त किए जाने वाले चावलों की पैदावार कम हुई है और कीमतों में इजाफा हो गया है। हिंदुस्तान से दरामद किए गए चावलों की कम कीमत से इस खला को पुर कर दिया गया था और नीरोबी की कबीरा कच्ची आबादी के लाखों रिहायशियों से मुतादिद अफराद को खाना मुयस्सर हुआ था, जिनकी गुजारा औकात रोजाना $2 से भी कम पर मुनहसर है। लेकिन अब यह सूरत हाल तब्दील हो रही है और 25 किलोग्राम 55 पाउंड चावल के थैले की कीमत में जून के बाद से 5वीं बार इजाफा हो गया है। चावल फरोख्त करने वालों को अभी तक नए स्टॉक मौसूल नहीं हुए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से चावल की बरामदात पर जुज़वी पाबंदी के बाद दुनिया भर को फराहम किए जाने वाले चावलों की सप्लाई में 5 हिस्से कमी वाक़ई हो गई है। दुनिया के कई मुल्क चावलों की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिश में इजाफी चावल खरीद कर जखीरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मौसमी रुझान के नतीजे में भी चावलों की पैदावार मुतासिर हुई और कीमतों में इजाफा हुआ है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు
స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది, ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया इतना हुआ 4x6 आया. ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे. उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है. 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है. जी हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं. शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो. रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा. एक बार खाइए और हमेशा के लिए. दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए. सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी. मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. खाइए और निजात पाइए. R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.